बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर यानी 17 सितंबर के बारे में। क्यों है ये दिन इतना खास, ऐसी क्या चीज़ें हैं इस दिन जो इस दिन को खास बनाती हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है 17 सितंबर को। इस दिन महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन होते हैं। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। 17 सितंबर को ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। जो लोग महालक्ष्मी व्रत रखते हैं, 16 दिन के महाव्रत, महालक्ष्मी के महाव्रत, इस दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, इसे कृष्ण अष्टमी भी कहा जाता है, इसी दिन इस व्रत का, महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी होता है। जो लोग 16 दिन के ये व्रत रखते हैं, महालक्ष्मी की पूजा पाठ आराधना करते हैं, उनको 16 गांठों का धागा चढ़ाया जाता है, माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है महालक्ष्मी की पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। जो लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना ज़रूर करते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं पूरे 16 दिन का, यानी कि राधा अष्टमी से लेकर कृष्ण अष्टमी तक, वो लोग इस दिन उद्यापन करते हैं। श्री सूक्त के साथ माँ लक्ष्मी के पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है। इसके साथ ही 16 ब्राह्मण्स को बुला करके, स्त्रियों को बुला करके उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके साथ साथ आपको 4 ब्राह्मणों को बुला करके भी उन्हें भोजन करा के दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर को धन धान्य से हमेशा ही पूर्ण रखती है। आपके घर में संपत्ति हमेशा ही बनी रहती है, किसी भी तरह से धन की कमी आपको नहीं होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। जो लोग ये व्रत पूरे 16 दिन नहीं रख पाते हैं, वो 3 दिन के खास व्रत करते हैं। और जो लोग 3 दिन के भी ये व्रत नहीं कर पाते, वो लोग इस दिन यानी कि कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का जो परिवर्तन होता है वो हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी तक सूर्य अपनी राशि यानी कि सिंह राशि में थे और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन होता है वो हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है, तो इसलिए ये दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं विश्वकर्मा दिवस की। इस दिन विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी को विश्व का पहला वास्तुकार माना गया था। इस दिन जो कारीगर होते हैं वो अपने औजारों की पूजा आराधना करते हैं, अपने व्हीकल की, अपने वाहन की आराधना करते हैं, पूजा पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने, जब ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण किया था, उसके बाद विश्वकर्मा जी ने ही उसे सजाया था, सुंदर बनाया था, उसकी पृथ्वी की डिज़ाइनिंग की थी। तो इसलिए ये दिन विश्वकर्मा दिवस के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ख़ास तौर पर कारीगरों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इस दिन जो कारीगर होते हैं वो काम नहीं करते, अपने औजारों की, अपने व्हीकल की, इन चीज़ों की वो आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इस बात की प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत ही बेहतर हो, शुभ हो, और वो अपनी चीज़, अपने औजार जो उनकी काबिलियत का आधार होते हैं, उनसे वो और ही बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो इस कारण से यह दिन जो होता है वो कारीगरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही आप सभी को इस दिन, कृष्ण अष्टमी के दिन, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ज़रूर से लेना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो महालक्ष्मी को आप फल फूल ज़रूर भेंट करें, श्री सूक्त का ज़रूर पाठ करें। अगर श्री सूक्त का पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो आप महालक्ष्मी के किसी भी एक व्रत की 108 बार कमलगट्टे की माला पर जप भी ज़रूर करें। इन तीनों ही चीज़ों का, इन तीनों के ही महत्वपूर्ण दिनों का आप लाभ ज़रूर उठाइए। आप सभी की शुभता के कामना के साथ कि महालक्ष्मी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।